बुद्धिमानी। गांव का नाम था ठगपुरा। गांव का बच्चा बच्चा जैसे माँ के पेट से ठगी सीख कर आया था। ठगी के काम से गांव का कोई भी इंसान खुद को बचा ना सका था। उसी गांव में नंदू के चाचा भी रहते थे। ठगपुरा में रहने के कारण नंदू के चाचा भी इस ठगी की संज्ञा से बच ना सके थे। ठगी के बेमिसाल ज्ञाताओं में उनकी गिनती होती थी। इसी कारण उन्हें गांव वालों ने चाचा ठग का नाम दे दिया था, मगर सब उन्हें सिर्फ चाचा ही कहते थे। नंदू आज पहली बार अपने चाचा के गांव आया था, इसी कारण वह गांव के लोगों के स्वभाव से परिचित न था। शाम को चाचा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? अपने चाचा के इस प्रश्न पर नंदू हड़बड़ा गया। वह बोला, बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मामी के यहाँ जाना है। ठीक है बेटे, कहकर चाचा अपने काम में लग गए। मगर नंदू की समझ में यह ना आया कि उसके चाचा ने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया था। इस बारे में वह काफ़ी देर तक सोचता रहा, मगर उसकी समझ में ना आया। आखिरकार वह सो गया। अगले दिन उसके चाचा ने कहा, बेटे मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी यह गांव बदनाम है और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वाले को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है। अंततः घर से ज़्यादा दूर मत जाना, कहकर चाचा खेत पर चले गए। दोपहर के समय नंदू ने सोचा, क्यों न गांव की रौनक ही देख ली जाए। यह सोचकर वह घर से बाहर निकल गया। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसके पास एक आदमी आया। नंदू ने देखा कि वह एक आंख से काना था। नंदू के पास आते ही वह बोला, काहे भैया, क्या हाल है? मेरा नाम अच्छन है, तुम राघव हो ना? नहीं, मेरा नाम नंदू है, नंदू ने कहा। ओहो, वह व्यक्ति अंगड़ाई तोड़कर बोला, अच्छा अच्छा, नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारे दादा से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। अच्छी बैठक रहती थी, हुक्का पानी रहता और भी साथ था। वे मेरे मेहरबानों में से। नंदू ने उसकी बात काट कर कहा, उन्हें तो गुजरे हुए भी बरसों हो गए। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इसलिए आप उनके साथियों में से मालूम नहीं पड़ते। ओह, यह बात नहीं है बेटे। असल में मैं अपनी देखभाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मेरी उम्र का एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो, अब काम की बात पर आ जाओ, वह व्यक्ति बोला। काम की बात? कौन सी काम की बात? नंदू ने हैरानी से उस व्यक्ति को घूरा। मैं बताता हूँ बेटे, जरा कान खोलकर सुनो, वह व्यक्ति बहुत ही प्यार से बोला। वैसे तो तुम खुद ही देख रहे हो मेरी आंख नहीं है। जानते हो इसका क्या कारण है? ना तो मैं जानता हूँ, ना जानना चाहता हूँ। नंदू बिना वजह गले पड़ी इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। अंततः इतना कहकर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, सुनो बेटे, पहले मेरी सुनो। जानते हो मेरी एक आंख क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरी आंख तुम्हारे दादा के पास गिरवी रखी है। उन्होंने वादा किया था कि तुम मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ले लेना। सहयोग से आज उनके पोते यानी तुमसे भेंट हो गई, इसलिए लाओ, दे दो मेरी आंख। वह बहुत ही मीठे स्वर में बात कर रहा था। यह सुनकर नंदू घबरा गया। यह तो अजीब मुसीबत है, उसने सोचा। नंदू की खामोशी देखकर व्यक्ति गर्मी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो नंदू को एक उपाय सूझा। वह उस व्यक्ति से बोला, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आंख हमारे पास गिरवी रखी है तो तुम घर चलो। चाचा के पास रखी तो है, मगर वे मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे, तुम ही चलकर ले लो। यह सुनकर अच्छन नामक वह व्यक्ति नंदू के साथ चाचा के घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बात बताई। हालांकि चाचा उसके साथ अच्छन को देखते ही समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। फिर भी नंदू से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान बनकर अच्छन से पूछा, कहो भाई अच्छन, कैसे आना हुआ? जी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े सज्जन पुरुष थे, सारे गांव की देखभाल रखते थे।
और आड़े टाइम में सबकी मदद भी करते थे। अच्छन ने कहा, जी वह तो ठीक है, मगर यह बताओ कि आज आपको हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? चाचा ने मुस्कुरा कर पूछा। अब काहे बताऊं चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी, मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी। अच्छन अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगा बैठा। मजबूरी बस चाचा को भी उसकी हंसी में हिस्सा लेना पड़ा। असल में चाचा, बात यह है कि एक बार गांव में बड़ी भयंकर बीमारी फैल गई थी, तो मैंने अपने बीबी बच्चों और ज़मीन को बचाने के लिए आपके पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी रख दी थी। अब यहाँ रही उधार ली गई रकम, और अब मैं नंदू से अपनी आंख वापस मांग रहा हूँ, या इस बात के फैसले के लिए मुझे आपके पास लाया है? तब चाचा ने अच्छन को समझा बुझाकर एक दिन की मोहलत ले ली। अच्छन के जाने के बाद चाचा ने नंदू से कहा, देखा हो गया ना लफड़ा, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि कितने दिन रहोगे। नंदू चुप रहा। फिर चाचा पास के बूचड़ खाने की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ भेड़ बकरियों की आंखें खरीदी और वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने नंदू को कुछ समझाया और दोनों सो गए। अगले दिन अच्छन मियाँ चाचा के यहाँ पहुंचे। उन्होंने देखा कि चाचा घर पर नहीं है। उन्होंने नंदू पर अपनी हेकड़ी जमानी शुरू कर दी। बोले, देखो नंदू भाई, जल्दी से मुझे मेरी आंख ला दो। वह जानता था कि नंदू के पास आंख होगी नहीं तो वह देगा कहाँ से, मगर नंदू ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। वह तेजी से अंदर गया और चाचा की योजना के तहत वह अंदर से एक बकरी की आंख को ले आया और अच्छन से बोला, लो भाई तुम्हारी आंख। अच्छन ने चौंक कर नंदू की हथेली पर रखी आंख को देखा, फिर उसे अपने हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगा। वह मन ही मन परेशान भी हो रहा था, मगर आखिरकार ठगपुरा की इज्जत का प्रश्न था। उलट पुलट कर देखने के बाद अच्छन ने मुंह बनाकर कहा, या तो बड़ी है या मेरी आंख नहीं है। वह समझ रहा था कि नंदू के पास वही एक आंख होगी, मगर ऐसा तो था ही नहीं। नंदू वापस अंदर गया और दूसरी आंख ले आया और बोला, तब यह वाली होगी। दूसरी आंख देखते ही अच्छन के होश मंतर होने को तैयार हो गए, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बोला, नहीं, यह भी मेरी आंख नहीं है। तब नंदू ने योजनाबद्ध तरीके से एक दो और आंखें दिखाई, मगर जब अच्छन ने उन्हें अपनी आंख न बताई तो नंदू झुंझलाकर एक टोकरी जिसमें आंखें रखी थी उठा लाया और अच्छन के सामने पटक कर बोला, इनमें से छांट ले अपनी। तुम्हारे जैसे बहुत से गरीबों ने दादाजी के पास अपनी आंखें गिरवी रख दी थी। यह सुनो देखकर अच्छन ने झेप उतारने के लिए सभी आंखों में से अपनी आंख ढूंढने का नाटक किया। फिर कुछ देर बाद गुस्से से भरते हुए बोला, क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ? नंदू ने जल्दी से पूछा। देखो, चुपचाप शराफत से मुझे मेरी आंख वापस लौटा दो। वह आंख बबूला होने का भरकस प्रयास करते हुए बोला। क्यों, इनमें से तुम्हारी आंख नहीं है क्या? नंदू ने उसकी बात काट कर पूछा। लड़के, मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं, शराफत से मेरी आंख दो, वरना दुगनी रकम वसूल लूंगा। उसने नंदू के आगे टोकने से पहले ही जल्दी जल्दी सब कुछ कह डाला। यह गर्मा गर्मी सुनकर अंदर खामोश बैठे नंदू से यह सब नाटक करवा रहे चाचा फुर्ती से बाहर आए। बोले, अच्छन भाई, इस तरह तो तुम्हारी आंख मिलने से रही। ऐसा करो, तुम अपनी दूसरी आंख नंदू को दे जाओ, ताकि कल वह तुम्हारी आंख से मिलाकर वैसी ही आंख तलाश दे। क्या? अच्छन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर कहो तो मैं निकाल दूं, अच्छन भाई, चाचा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। इतना सुनते ही अच्छन मियाँ वहां से इस तरह भागे जैसे उनके पीछे यमदूत पड़े हों। अच्छन मियाँ को इस तरह भागते देख चाचा भतीजे खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह चाचा ने नंदू की जान बचाकर बुद्धिमत्ता की नई मिसाल कायम कर दी। मित्रों, अवसर पड़ने पर जो युक्ति काम कर जाए वही बुद्धिमत्ता कहलाती है। बुद्धिमान कभी मात नहीं खाता। अंततः हमें बुद्धिमान बनने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग भी उसी जगह करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।